जय जय श्यामा श्याम। आज का विषय है कि भक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है और भक्ति हमें क्यों करनी चाहिए। बड़ी सामान्य सी बात है, हम सभी भक्ति के बारे में बात करते हैं और दिन रात चर्चाएं भी करते हैं कि वह भक्त है, उसकी भक्ति बड़ी प्रबल है, ऐसा है भक्ति के विषय में, वैसा है, काफ़ी बातें होती हैं। लेकिन वास्तविकता में भक्ति है क्या? प्रॉपर एक शब्द जो है भक्ति, उसका अर्थ क्या है? तो चलिए इस पे आज चर्चा करेंगे। कोई भी शब्द संस्कृत में दो चीजों से मिलकर बनता है, एक धातु और एक प्रत्यय। भक्ति शब्द भज धातु से बना है और ती उसमें प्रत्यय है। भज धातु का अर्थ होता है सेवा और जो ती प्रत्यय है उसका अर्थ होता है प्रेम। तो यहां स्पष्ट होता है कि प्रेम पूर्वक की जाने वाली सेवा भक्ति कहलाती है। अब बात यह है कि प्रेम पूर्वक जो सेवा की जा रही है और जिसके लिए की जा रही है, क्या वह उसको पसंद है? और पसंद नहीं भी है, अपने मन के मुताबिक, अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पर हम उसे कर रहे हैं, तो क्या सामने वाला उसे पसंद करेगा? ये दो बातें। ठाकुर जी गीता के 12वें अध्याय में 13वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक बता रहे हैं कि मुझे कैसा भक्त प्रिय है। इसकी चर्चा आगे आने वाले दिनों में करेंगे कि मुझे कैसा भक्त प्रिय है। ठाकुर जी बता रहे हैं उसके आधार पे भक्ति की जाए तो वह ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। लेकिन हम अपने मुताबिक कर रहे हैं और उसमें प्रेम की बहुलता है, प्रेम अत्यधिक है, तो भी ठाकुर जी उसे अत्यंत पसंद करेंगे, उनको वो भी प्रिय होगा। क्योंकि रामायण में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। जो ज्ञानी हैं वह मेरे बड़े बेटे हैं, ये भगवान का कहना है। और जो छोटे बच्चे हैं, वह जो भक्त हैं, वह मेरे छोटे बालक के समान है, इसलिए वह मैं अपनी गोद में ही रखता हूं उन्हें, उनकी नादानियों पर इतना ध्यान नहीं देता। तात्पर्य है इसका ये। तो इसलिए जो हम करेंगे अपनी बुद्धि, अपने विवेक से, और वह भगवान को, जो भगवान ने कहा है अपने प्रियाष्टक में या अमृताष्टक में, उससे थोड़ा सा अलग भी हो तो भी भगवान उसे पसंद करेंगे, क्योंकि प्रेम की बहुलता है और प्रेम ही सर्वस्व है। यदि हम स्वयं को भूल के भगवान की थोड़ी भी सुख की कामना से कुछ भी करते हैं उनके लिए, तो उनको वह अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। इसलिए प्रेम पूर्वक की जाने वाली सेवा भक्ति है। भक्ति में भगवान का सायुज्य है। भगवान की जो शरण ग्रहण करते हैं उन्हें सबसे पहले बेफिक्री मिलती है, चिंता मुक्त हो जाते हैं, और चिंता मुक्ति के साथ उनको एक विशेष वस्तु की प्राप्ति होती है, दिव्य वस्तु की प्राप्ति होती है, वह है आनंद। एक मुनीम हो और मुनीम सारी फैक्ट्री का मालिक समझ के खुद को बैठ जाए
और उसमें घाटा हो रहा है या लाभ हो रहा है, इस बात की फिक्र और इस बात के हर्ष से वह स्वयं ही प्रभावित होता रहे तो कैसा रहेगा? घाटा होगा तब उसको चिंता होगी, लाभ होगा तो वो खुश हो जाएगा। लेकिन वो ये माने कि मैं तो मुनीम हूं, मुझे केवल अपनी तनख्वाह लेनी है और अपने कर्तव्य का पालन करना है। घाटा होगा तो मेरे मालिक का होगा और लाभ होगा तो मेरे मालिक का होगा। मुझे अपना कर्तव्य निभाना है और उसी में मेरी निष्ठा और श्रद्धा होनी चाहिए, तब तो वह आनंदपूर्वक जीवन जी पाएगा, और नहीं तो वो चिंता से ही मर जाएगा। इसी प्रकार हम कोई मालिक नहीं है, ये देह हमारा भगवान ने हमको दिया है, हम इसके स्वामी नहीं हैं। केवल हमें ये भजन करने के लिए मिला है और समय आने पर ले लिया जाएगा। तो हम इस पे अपना अधिकार, अपना स्वामित्व कैसे जताएं? केवल हमें इसमें इतना ही करना है कि जो हमारा ठाकुर है, जो हमारा नाथ है, जो हमारा परमात्मा है, हमारा इष्ट है, उसने जो भी कार्य हमें दिया है उसको पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण श्रद्धा से निभाएं। यहां हमारा आना हुआ है केवल अपने इष्ट के लिए, अपने परमात्मा के लिए, और वही हमें करना है, उसका भजन करना है। अच्छा, प्रेम पूर्वक की जाने वाली सेवा भक्ति है, लेकिन वह प्रेम पूर्वक की जाने वाली सेवा कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है, ये कैसे पता चले? तो यहां हमारे जो विद्वान हैं उत्तर देते हैं कि भगवान के लिए बुहारी लगाना भी भजन है, भक्ति है। उनके लिए भजन गाना भी, जोर जोर से हम भजन गा रहे हैं तो वो भी भक्ति है। उनको भोग लगाने के लिए हम बर्तन मांज रहे हैं तो वो भी भक्ति है। उनके मंदिर जाने के लिए आतुर बैठे हैं तो वो भी भक्ति है। उनकी कथा सुनने के लिए हम आतुर बैठे हैं तो वो भी भक्ति है। जिस चीज में भी हमें रस आ रहा है, उसकी याद आ रही है, हम रो रहे हैं और हमें उसकी याद आ रही है तो वो भी भक्ति है। मुख्य बात है कि हम उसकी तरफ आकर्षित कितने हैं, वो हमें कितना प्रिय लग रहा है, हमारे हृदय को कितना भा रहा है। उसे याद करके हमारी दुनिया रुक जाती है या नहीं रुक जाती? तब यह हमें अंदर से अनुभव होता है कि हम उसकी प्रेम पूर्वक सेवा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। यह आत्मचिंतन से, आत्ममनन से हमें पता लग जाता है कि हम कितने गहरे हैं, और हमें जरा सा भी ये पता लग जाता है कि हम सही जा रहे हैं तो एक सात्विक अहंकार प्रकट हो जाता है। उस अहंकार से भी बचना होता है। भक्ति जो प्रेम पूर्वक सेवा है परमात्मा की, वह उसकी कृपा से ही प्राप्त होगी, ये बात निश्चित है। लेकिन चाह को राह होती है। हमारी यदि चाहत है इस बात की कि वह परमात्मा हमें अच्छा लगे, तो निश्चित रूप से एक दिन हमें जरूर परम प्रिय हो जाएगा, परम प्रिय हो जाएगा। भक्ति की और बातें आगे आने वाले वीडियो में हम करेंगे। आज के लिए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय जय श्यामा श्याम।